बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहता है। इन पेज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन पेज के अंदर अपनी बुक डिज़ाइन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि किताब के टॉप के ऊपर आप इसका कोई बॉर्डर लगाएं जिसके ऊपर आप नाम लिखें और सफ़ा नंबर लिखें, तो वो आप काम कैसे कर सकते हैं। देखिए, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी किताब का साइज़ इन पेज में रखना चाहते हैं तो वो कैसे रख सकते हैं। तो हमने एक साइज़ इसका रखा था जिसकी चौड़ाई 5 इंच थी और जिसकी जो लंबाई है वो 7.5 इंच थी। तो अब हम देखते हैं कि हम इसके अंदर बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं ऊपर पेज के। अब तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये मेरी किताब है जो मैंने कंपोज़ की हुई किताब है, तो ये उसमें से एक किताब है और इसमें अगर आप देखते हैं तो मैं अगर आपको आगे चल के दिखाऊँ तो इसके ऊपर पेज के ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है। ये देखें, ये यहाँ पे पेज के ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है। तो अगर अगले पेजेस पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर पेज के ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है जिसके ऊपर किताब का नाम लिखा हुआ है और आगे हमने यहाँ पे सफ़ा नंबर के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो अगर मैं आपको आगे के पेजेस दिखाऊं जिसमें किताब का मैटर शुरू हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो किताब का नाम आ रहा है, दूसरा यहाँ पे सफ़ा नंबर भी आ रहा है। तो आप इस तरह का जो बॉर्डर होता है वो अपनी किताबों के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा। तो देखिए, ये मेरे पास इन पेज है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास या तो आपने इंटरनेट से बॉर्डर डाउनलोड कर लिया हो या फिर आपने इसको डिज़ाइन कर लिया हो। बॉर्डर कैसे डिज़ाइन करते हैं अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप जो है फोटोशॉप के अंदर या एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आप कैसे जो है किताब के लिए बॉर्डर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप देखिए मेरे पास ये बॉर्डर है। ये देखिए, ये एक बॉर्डर है जो कि मैंने डिज़ाइन किया हुआ है अपनी किताब के हवाले से, इस पे लगाने के हवाले से। तो ये मेरी एक किताब थी जो मैंने कंपोज़ की थी जिसकी, तो उसके लिए मैंने ये बॉर्डर डिज़ाइन किया था। तो ये बॉर्डर मेरे पास रखा हुआ था। इसी बॉर्डर को आज हम इस किताब के ऊपर लगाना सीखेंगे। अच्छा, इसमें से पहले एक आध दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखें, जब भी आपने अपनी किताब के लिए बॉर्डर लगाना है तो आपको पता हो कि आपने किस साइज़ का बॉर्डर बनाना है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ का बॉर्डर डिज़ाइन करेंगे तो वो बहुत ही आसानी के साथ आपकी किताब के ऊपर फिट आ जाएगा, तो आपको उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बाज़ औक़ात अगर 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 आपका बॉर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आपको उसको यहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल होता है, और अगर आप वो बहुत ज़्यादा छोटा बन गया तब भी आपको एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो आपको पहले साइज़ की मुकम्मल मालूमात हो ताकि आप उसको अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकें। अच्छा देखिए, जो हमने किताब बनाई थी इसका जो साइज़ रखा है, ये इसका साइज़ रखा था 5.5 ज़रबे 7.5, मतलब ये कि 5 इंच इसकी चौड़ाई है और 7.5 इंच इसकी लंबाई है। लेकिन ये जो 5 इंच इसकी चौड़ाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई है। तो आधा इंच मार्जिन यहाँ से इस एरिया से निकल गया है, आधा इंच मार्जिन यहाँ इस एरिया से निकल गया है। तो मतलब ये कि 1 इंच का मार्जिन निकल चुका है। अब मेरा जो एक्चुअल साइज़ है जिसके ऊपर मेरा किताब का मैटर आएगा वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बनता है 4 इंच। तो जो मैंने बॉर्डर डिज़ाइन करना है उसकी जो चौड़ाई होगी वो 4 इंच होगी और जो लंबाई रखनी है वो हमने आधा इंच रखनी है, मतलब 0.5 इंच रखनी है। देखिए, हमने ऊपर टॉप पे जो मार्जिन छोड़ा है वो 0.5 इंच छोड़ा है, मतलब आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो वो जो आपकी उसकी हाइट है वो आप आधा इंच रख सकते हैं या आधा इंच से थोड़ी कम रख सकते हैं, मतलब 0.4 इंच रख सकते हैं या 3 इंच रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉर्डर कैसा बना हुआ है, मतलब वो ज़्यादा चौड़ा है या जिसमें चौड़ाई ज़्यादा आ सकती है, या अगर वो ऐसा बॉर्डर है जिसमें ज़्यादा चौड़ाई के बगैर भी काम चल सकता है, तो वो आप देखना पड़ेगा बॉर्डर आपका कैसा है। तो मैंने ऊपर से भी 5.5 इंच, मतलब आधा इंच जगह हमने ऊपर से छोड़ी हुई है, आधा इंच दाएँ से, आधा इंच बाएँ से, और इसी तरह से हमने आधा इंच इसके नीचे से भी छोड़ी हुई जगह। यहाँ से देखें, आधा इंच हमने नीचे से भी जगह छोड़ी है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बॉर्डर ज़्यादा होगा, मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, तो हम ये है कि यहाँ से आधे इंच की जगह हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, 0.75 भी कर सकते हैं, मतलब पौने इंच का मार्जिन भी कर सकते हैं, नीचे से कम भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास एक बॉर्डर है डिज़ाइन हुआ हुआ है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यार इस बॉर्डर का साइज़ कितना है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आसान तरीका क्या होता है, जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास ये बॉर्डर है तो आपने इसको पेंट ब्रश में ओपन करना है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ पेंट, ये मैं इंग्लिश में कर लूँ। देखिए, मैंने पेंट लिखा तो ये पेंट आ गया। ये जो पेंट का टूल होता है जैसा तमाम के तमाम विंडोज़ में इंस्टॉल होता है। तो अब मेरे पास ये बॉर्डर है और मैं देखना चाहता हूँ इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस इमेज को पकड़ के इस पेंट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो देखें, इस पेंट ब्रश के अंदर मेरी ये बॉर्डर ओपन हो गया। अब मुझे इसकी लंबाई चेक करनी है, तो मैं यहाँ पर देखें पेंट ब्रश में यहाँ फाइल का ऑप्शन है, इस फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा
और नीचे थोड़ा सा हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़ का। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास ये एक प्रॉपर्टी का पैनल खुल जाता है, जिसमें हमें बता रहा है कि इस इमेज से मुतालिक तफसील बता रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फाइल के एट्रीब्यूट्स बता रहा है, मतलब उसका साइज़ कितना है, एमबीज़ में है या केबीज़ में है, ये सारा बता रहा है, इसकी तारीख वगैरह बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है यूनिट्स की। अभी देखें, अभी जो इसकी चौड़ाई है वो 1209 है और जो इसकी ऊंचाई है मतलब हाइट है वो 124 है। ये पिक्सेल्स में है, देखिए इसने यहाँ पे पिक्सेल्स चूज़ किया हुआ है, लेकिन क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हम इंचेस में देखते हैं, इंचेस में हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से आइडिया होता है, तो हम इसको यहाँ से इंचेस सेलेक्ट करेंगे। तो देखें अब मुझे बता रहा है कि जो उसकी लंबाई चौड़ाई है वो 4.0103 है, मतलब एक 4 इंच की इसकी चौड़ाई है, और हमारी जो किताब की चौड़ाई है वो भी 4 इंच है, तो कम से कम 4 इंच का होना चाहिए। और अब इसकी जो हाइट है वो 0.4 इंच है, 41 इंच। तो इसका मतलब है कि तकरीबन आधे इंच की ये इमेज मेरा बॉर्डर है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, मैंने इसका साइज़ देख लिया। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका इतना ही काम था। अब देखिए मुझे वो बॉर्डर यहाँ पर लेके आना है, और ये जो बॉर्डर होता है ये आपके पेज, आपकी किताब के तमाम पेजेस के ऊपर ही लगता है। तो जब भी आपने कोई इन पेज के अंदर कोई ऐसी चीज़ लगानी है जो आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी किताब के अंदर वो चीज़ आपको नज़र आती है, तो उसको हम मास्टर पेज में लगाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम हेडर और फुटर यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम इन पेज के अंदर मास्टर पेज को इस्तेमाल करते हैं चीज़ों के ऊपर, बुक के ऊपर हेडर फुटर लगाने के लिए या वाटर मार्क लगाने के लिए। तो देखें, आप अगर यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे देखते हैं नीचे की तरफ, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, ये देखिए एम लिखा हुआ है। तो एम से क्या होता है कि आप मास्टर पेज को एक्टिव करते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका मास्टर पेज एक्टिव होता है। मैं जूम आउट करता हूँ तो देखिए मेरा अब ये मास्टर पेज एक्टिव हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर वो बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इमेज का बॉक्स लेके आएंगे, उल्टे हाथ में मेरा ये टूल बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये टूल बॉक्स है, इसमें से आपने इमेज लेके आनी है। अब क्योंकि जो मेरी इमेज है वो रेक्टेंगल है, तो मैं ये वाला बॉक्स ले लूँगा। आपके पास मैं ये वाला बॉक्स लूँगा। आपके पास गोल वाला ऑप्शन भी होता है इमेज के लिए, और ये चौकोर वो वाला रेक्टेंगल भी होता है, बॉक्स होता है जिसके गोल कोने जो है वो गोल होते हैं, लेकिन हम ये चौकोर वाला लेंगे जिसके कोने गोल नहीं है बल्कि सीधे हैं। ये मैं लूँगा, और लेने के बाद मैं यहाँ पर अपनी किताब में आता हूँ, मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको ड्रॉ करूँगा अपने साइज़ के हिसाब से। देखें यहाँ से लेकर इसको ड्रॉ करूँगा, ऐसे देखें पूरा फिक्स करके करूँगा। तो अब देखें ये जो इसकी चौड़ाई है ये 4 इंच है, क्योंकि मेरी इस किताब की चौड़ाई 4 इंच है, और ये जो इसकी हाइट है ये आधा इंच है, मतलब 0.5 इंच, 0.5 इंच है। तो आपने पूरा एग्जैक्ट 5 इंच का अगर लगाएंगे, 0.5 इंच की इसकी हाइट होगी और 4 इंच का इसका इमेज का साइज़ आप लगाएंगे, तभी आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, तो देखिए मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो जिस जगह पे आपने ये इमेज रखी हो आपने वहाँ पे चले जाना है। तो मैंने यहाँ पे रखी है, लोकेशन मैंने सेलेक्ट की हुई है। तो देखिए ये बॉर्डर आ रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसको ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली कितनी खूबसूरती के साथ मेरी किताब के ऊपर ये बॉर्डर लग चुका है। ना मुझे इसको छोटा करने की ज़रूरत है, ना बड़ा करने की ज़रूरत है, ना आगे पीछे कुछ करने की ज़रूरत, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट लगा है। परफेक्ट इसलिए लगा है कि मैंने जो बॉर्डर डिज़ाइन किया है उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने पूरी रखी है 4 इंच, जो उसकी हाइट है वो मैंने 0.41 इंच रखी है, मतलब तकरीबन 5 इंच है, तो उससे थोड़ा सा छोटा ही रखा है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट 0.5 इंच भी रखेंगे तब भी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखें एक इसमें चीज़ ये देखें कि यहाँ पे जो बॉर्डर लगा है ये बिल्कुल ऊपर है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा। मतलब ये है कि मैंने जो 0.5 इंच का बॉर्डर रखा था उसको मैं 0.75 कर दूँगा, ताकि बॉर्डर प्रिंटिंग के दौरान कटे नहीं। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ से फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि आपने जो मार्जिन है 0.5 इंच चारों तरफ से रखा था, और मैंने कहा था कि आप ज़रूरत के हिसाब से अपना टॉप का और बॉटम का मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं जो टॉप का मार्जिन है इसको 7 कर देता हूँ, और यहाँ से जो मेरा बॉटम का मार्जिन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बढ़ाए हैं तो मैं यहाँ से 2 कम कर देता हूँ, 0.3 कर देता हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो असल में आपका ऊपर और नीचे का मार्जिन 1 इंच ही छूटना चाहिए, फिर आप थोड़ा बहुत कमी ज़्यादा कर सकते हैं कि आप, क्योंकि हम टॉप के ऊपर बॉर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस तरह से नीचे से थोड़ा मार्जिन कम कर देंगे। और अगर आप चाहें तो नीचे का मार्जिन भी रखना चाहते हैं तो आप 0.5 इंच ही रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ऊपर का आप 7.5 रख लें, नीचे का 0.5 रख लें, तब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ये रख रहा हूँ, और मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको मैं ओके कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे मुझे ऊपर थोड़ी स्पेस मिल गई है। तो अब मास्टर पेज में ही हूँ मैं, तो मैं देखिए यहाँ से ये वाला मूव टूल लूँगा,
और अपने बॉर्डर को, इमेज को पकड़ के नीचे की तरफ एरो कीज़ की मदद से नीचे कर लूँगा इस तरह से करके। तो इसका फ़ायदा ये होगा, आपने ये देखना है कि इसको लाइन से लाइन मिलानी है। अच्छा, यहाँ पे एक आपको टिप देता चलूँ कि जब आप इमेजेस को मूव करते हैं तो अगर आप नॉर्मल एरो से, जो अप एंड डाउन के और लेफ्ट एंड राइट के एरो होते हैं, तो ये थोड़ा सा तेज़ मूव करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं हल्का हल्का मूव करें तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा कर रखेंगे और इसको हल्का हल्का मूव करेंगे तो देखिए बड़ा माइनर सा मूव होता है। ये देखें इस तरह से करके। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि जो लाइन है, इस लाइन में थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको सही तरह से नजर आए। ये देखें, ये इमेज की लाइन है, ये मेरे बॉर्डर की मार्जिन की लाइन है। तो आपने इसको बराबर कर देना है ऐसे करके, थोड़ा सा एरो कीज़ की मदद से ना इस तरह से करके बराबर कर दें। ये थोड़ा सा ऊपर रखें, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ही रखें, बिल्कुल ना जोड़ें। ये कर दिया। अब एक और चीज़ देखें, अगर आपकी इमेज में कोई मसला आ रहा हो, जैसे यहाँ पे देखें थोड़ा सा जगह छूट रही है, तो आप ये हाथ वाला टूल लेंगे, इसकी मदद से आप ये हाथ वाला टूल लेंगे, इसकी वजह से आप इसको इमेज को आगे पीछे मूव भी करा सकते हैं। देखिए इस तरह से करके आपने कहा थोड़ा नीचे कर दो ऐसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसको आपने बड़े ही एहतियात से इस्तेमाल करना है कि आपकी चीज़ें कटे भी ना। ये देखें, ये मैंने इसको सेट कर दिया तो ये परफेक्ट हो गया बिल्कुल। अब मैं दोबारा से, अब देखें मैंने क्या किया था, क्योंकि किताब का नाम तो मुझे मालूम था तो मैंने बॉर्डर के साथ ही फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन कर लिया था। अगर आपके पास भी आपको किताब का नाम मालूम है और आप बॉर्डर डिज़ाइन कर रहे हैं या डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो आप उसी को दें ताकि वो आपका नाम भी डिज़ाइन करके उस बॉर्डर के अंदर ही लगा दें। अब पेज नंबर तो ज़ाहिर डिफरेंट होंगे, तो पेज नंबर की हमने जगह बना दी है। अब मैं यहाँ पे पेज नंबर लगाऊंगा, तो पेज नंबर लगाने के लिए हमने क्या करना है, अब ये मास्टर पेज में ही है। मैं जूम इन करता हूँ तो देखें, आपने ये वाला ऑप्शन लेना है। देखें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन है, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। देखिए ये हमारे टूल बार है, तो इसमें ये टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन है। अब मुझे अगर पेज नंबर लगाना होगा, और पेज नंबर हम क्योंकि मास्टर पेज पे लगाना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली पेज नंबर आए, तो आपने ये वाला लेना है टूल बॉक्स जिसमें आइन आधा है। मैं थोड़ा सा कर्सर साइड पे करता हूँ क्योंकि हाईलाइट आपको प्रॉब्लम करेगा। ये वाला आइन आपने लेना है। आपने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना। अगर आप ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो मास्टर पेज में आप इसमें कुछ काम नहीं कर सकते। मास्टर पेज में अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा, जिसमें आइन जो है, जिसमें डब्बा आधा बना हुआ है और आधा डॉटेड लाइन का डब्बा है। गौर से देख लें ताकि आपको समझ आए। तो मैं ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ पेज नंबर के पास, और मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ऐसे करके, ठीक है, नंबर जो है टेक्स्ट बॉक्स का ड्रॉ हो गया। मैं जूम आउट करता हूँ। अब देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है और मैं इसको सेंटर कर लूँगा यहाँ से। ये मैंने इसको सेंटर कर लिया। अब मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा और इंसर्ट में जाकर पेज नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए पेज नंबर का साइन आ गया है। अभी आपके पास ये हैश साइन दिखा रहा है, इसका मतलब है आपके पास ऑटोमेटिक पेज नंबर लग चुका है। जब आप मास्टर पेज से बाहर आएंगे तो आपका उसका साइज़ आपको सही तरह से पेज नंबर दिखाएगा। अच्छा, अगर आप इसका पेज का साइज़, जो पेज नंबर का जो साइज़ है, इसको अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप, अब ये 12 है तो आप इसको 14 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको 14 कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ। तो देखें ये मेरे पास लग गया। अब मैं ये वाला टूल ले लूँगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा इस तरह से करके, और आपने इसको ऐसे रखना है कि बिल्कुल सेंटर में आए। ये देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया सेंटर में। अब मैं मास्टर पेज से बाहर आऊँगा। देखिए मास्टर पेज के अंदर जाने के लिए और मास्टर पेज के बाहर आने के लिए आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट दबा के रखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे। और अगर आप दोबारा जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट दबा के रखेंगे और इंटर दबाएंगे तो आप मास्टर पेज के अंदर आ जाएंगे। देखिए जब मैं मास्टर पेज के अंदर आ गया हूँ तो ये हैश साइन नज़र आ रहा है। जब मैं मास्टर पेज के बाहर आता हूँ तो ये 1 नज़र आ रहा है, मतलब है कि पेज नंबरिंग लग चुकी है मेरी बिल्कुल ठीक। और अगर आप शॉर्टकट की से नहीं आना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जहाँ हमने पहले क्लिक किया था मास्टर पेज, अभी एम प्रेस हुआ हुआ है। तो आप अगर इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो अब ये ऑफ हो गया। तो अब ये आप मास्टर पेज से बाहर आ चुके हैं। ये देखें आपके पास यहाँ पे पेज नंबर लग चुका है। ये देखें, तो इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हैं अपनी किताब के अंदर। जब आपने बॉर्डर लगा लिया तो अब आप इसके अंदर काम कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देखें मैं अब बड़े आराम से काम कर रहा हूँ। अब मैं जब नया पेज लूँगा, अगले पेज पे जाऊँगा, तो हम क्या करेंगे, अगले पेज पे चले जाएंगे। तो मैं अगला पेज आ गया, पेज 2 आ गया, पेज 1 पे, ये पेज 2 पे। तो इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आप इन पेज के अंदर अगर किताबों की सेटिंग कर रहे हैं
तो आप उसके अंदर बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। अगर आप इन पेज को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन वीडियोस मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ये वाला कोर्स तो इसमें टाइम लगेगा ज़ाहिर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे लाइव पढ़ें तो आप लाइव क्लासेस के लिए हमारे नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नज़र आ रहा है। और एक और बात, ये जो मैंने फाइल बुक का टेम्पलेट बनाया है और ये जो बॉर्डर इमेज है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, डाउनलोड लिंक, ताकि आप इसको वहाँ से डाउनलोड करें, इसको चेक करें, इसके साइज़ को चेक करें और इसको अपनी बुक्स के अंदर लगा के चेक करें कि भाई ये कैसे लग सकता है, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हैं तो आप इसको फ़ोटोशॉप में ओपन करें तो आपके पास सेम साइज़ ओपन होगा, फिर आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर डाल के इस साइज़ के अंदर आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो और अगर आप इसी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको, इस नाम को मिटा के इसकी जगह अपनी किताब का नाम भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपने सीखा होगा कि आप अपनी किताबों के अंदर कैसे बॉर्डर्स लगा सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।